हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आप बाकायदगी से अपनी क्लासेस जो हैं उनको अटेंड कर रहे हैं और ना सिर्फ अटेंड कर रहे हैं बल्कि अपनी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। और ये आपको पहले भी बता दिया गया है कि आपकी जो प्रेजेंट है क्लास में वो आपकी असाइनमेंट के ऊपर ही आपकी प्रेजेंट जो कंसीडर होगी। उसके अलावा अगर आप मैसेजेस करते हैं या असाइनमेंट टाइम के अलावा आप सेंड करते हैं तो उसमें आपकी एब्सेंट काउंट होगी और प्रेजेंट काउंट नहीं होंगे आप। तो आप कुछ लोगों का इशू था कि जी हम अपनी असाइनमेंट जो है वो सेंड कर रहे हैं और फिर भी हमारी एब्सेंट लगी है। तो उसकी वजह ये है कि आप जो है अगर आपने सेंड की है तो आप उसको मार्क करें और ग्रुप में दोबारा बता दें जी ये मेरी असाइनमेंट है। वैसे तो आप जितने भी हमने चेक की हैं और उनकी ही प्रेजेंट लगी है जिन्होंने सेंड की हैं, जिन्होंने असाइनमेंट अपनी बनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आप अपनी असाइनमेंट बाकायदगी से बनाएंगे, उसी की बुनियाद पर आपकी जो प्रेजेंट है वो काउंट होगी। आप इसका ये मतलब है कि आप क्लासेस बाकायदगी से अटेंड कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में इस कोरोना के जो दूसरी वेव्स है उसमें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और फिर भी अगर किसी का कोई इशू है, वो कहता है मैंने अपनी असाइनमेंट्स तैयार की हैं, तो आप ऐसा करें कि अपनी तमाम असाइनमेंट्स जो हैं जो आपके जो यहाँ शीट है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की, तो आप ऐसा करें कि उन जब अपनी फ़ीस जमा करवाने आते हैं तो वो साथ लेके आएँ। तो फिर आपने अगर सारी वो बनाएंगे तो फिर भी आपके जो है वो हम उसमें हम नंबर आपके जो है वो बढ़ा देंगे कि आपने वो काम जो है कंप्लीट किया है। तो लेकिन ये है शर्त है कि आपकी वो जो असाइनमेंट है वो नीट एंड क्लीन हो। ये नहीं कि आपने हम आपको इतनी मेहनत करवा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको जैसे कहते हैं मगरों ला दो। आपने क्या करना है कि उनको नीट एंड क्लीन बनाना है। और जिस दिन आप अपनी फ़ीस जमा ड्यूज़ अपने जमा करवाने आते हैं, जो कि आपको करवाने भी चाहिए अभी, तो जब आप करवाने आएंगे तो आप अपनी असाइनमेंट साथ लेके आएँ, तो फिर आपके नंबर जो इसमें मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज़ के हवाले से है। चैप्टर नंबर 2 है, जैसा कि पहले भी बता दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज़ पहले भी आपको काफ़ी 2 लेक्चर में 3 में बता दिया गया है कि तमाम एसेसरीज़ जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या घरों में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ में या वायरिंग में जो इस्तेमाल करते हैं वो शामिल होती हैं। तो आज के हम जो है वो देखेंगे जो हमारा मेन ब्रेकर है या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या बोर्ड, और उसके बाद हम केबल्स के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे जो कि ऑलरेडी आपको पहले ब्रीफली बता दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इससे पहले हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ आएँ, आपको हमने पहले भी बता दिया है कि आप अपनी वायरिंग में जितनी भी एसेसरीज इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में ब्रीफली आपको बता दिया गया है। और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है ये एक मेन हिस्सा है, अहम हिस्सा है जो आप अपने एनर्जी मीटर से डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। और मेन एनर्जी मीटर से जो सप्लाई है आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है। और आप देखते हैं कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं। ये आप देख लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई जो है इसमें मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साइज़ और शेप में फ़र्क होता है। वही आप इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप देखें तो उनमें फ़र्क होगा। और इसमें इस्तेमाल क्या क्या होता है, एक हमारे पास ऑन ऑफ बटन होता है जिसके ऊपर जो है रेड किस्म के आपने देखा होगा कि लाइट रोशन होती है, रेड किस्म का बटन होता है जो डीपी भी जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास उसमें मीटर होता है। मीटर इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, डिजिटल मीटर हो सकता है या फिर एनालॉग मीटर, जिसमें आप देखते हैं कि एक हमारे पास एनालॉग मीटर है, उसमें जो है रीडिंग शो कर रहा होता है कि आपके पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो दूसरी एक चीज़ इसमें होती है ऑन ऑफ बटन है। और क्या है कि एनालॉग मीटर या डिजिटल मीटर इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हो सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट है, अपने डिजिटल लगवाना है या फिर उसमें एनालॉग मीटर जो है वो आपने लगवाने हैं। और इनकी बड़ी अहमियत होती है कि आपको ये मुसलसल गाइड करते रहते हैं कि आपके जो एनर्जी मीटर से लोड जो है वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। अगर इसमें उतार चढ़ाव हो तो आप इसको इधर से देखकर अपनी जो घर के जो लाइट्स हैं या फ़ैन है या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आप ऑफ़ कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है कि करंट कम मिलने की वजह से, वोल्टेज कम होने की वजह से बहुत सारी हमारी जो अशियाँ हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, जल जाती हैं, बर्न हो जाती हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो हमारे सर्किट ब्रेकर इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास ऑन ऑफ बटन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, उसके बाद हमारे पास जो है वो एनालॉग मीटर या डिजिटल मीटर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा होते हैं ब्रेकर्स मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ रीडिंग्स के होते हैं जो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिखा हुआ है MCCB और MCB, ये भी ब्रेकर्स की एक टाइप है। हमारे पास MCB जो ब्रेकर है, MCCB ब्रेकर जो है मोल्ड केस सर्किट ब्रेकर जो है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये ऐसा ब्रेकर है कि इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपकी इनपुट है उसके लिए उसके ऊपर लैदा से जो है वो टर्मिनल या पॉइंट शो होते हैं और आउटपुट के लिए लैदा होते हैं। इस ब्रेकर में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए अलहदा से टर्मिनल या पॉइंट ऊपर बनाए गए होते हैं कि आपने इनपुट उधर ही देनी है, ये नहीं कि आप किसी और जिधर आउटपुट है उधर इनपुट नहीं देंगे, उसके अलावा ये काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा। अगर आप देखेंगे हमारे पास जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है, MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये जो सर्किट की जो किस्म है जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इस्तेमाल करेंगे, इसमें आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप एक टर्मिनल के ऊपर इनपुट, उधर से इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई कायद नहीं है कि आपने इनपुट जो है वो ब्रेकर के ऊपर से लगा रहे हैं वायर्स या नीचे से उसको अटैच कर रहे हैं। तो पहला जो है MCCB, इसमें आपने इनपुट और आउटपुट जो मेंशन है ऊपर पॉइंट जो हैं उनके ऊपर ही आपने अपनी जो इनपुट है वो लगानी है वायर्स। और MCB में ये शर्त नहीं है, आप किसी भी तरफ से, दोनों साइडों में किसी तरफ से इनपुट आउटपुट लगा सकते हैं। तो टाइप्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसके बाद हमारे पास सब सर्किट जो है बोर्ड या बॉक्स हमारे पास घरों में दस्तयाब होते हैं, जिनके ऊपर से हम किसी चीज़ लाइट्स अपनी ऑन करते हैं, अपने फ़ैन, अपने एग्जॉस्ट फैन जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि मैंने कोशिश की है थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर को आपको इधर ड्राइंग की शक्ल में दिखाने की कि सर्किट ब्रेकर हम देखें दूसरे स्विचेस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट होता है। वो कैसे कि इनके अंदर क्या होता है कि आपने जब भी इनको ऑन करना होता है तो आप मोस्टली आप स्विचेस को नीचे करते हैं, ऑन करने के लिए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब सर्किट ब्रेकर हम देखें, स्विच और सर्किट ब्रेकर में ये फ़र्क है कि आपने ब्रेकर को ऊपर की तरफ क्या करना है, ऑन करना है। स्विच हम क्या करते हैं, ब्रेकर को जब हम ऊपर करते हैं तो हमारी लाइट है वो ऑन हो जाती है। और ये भी शो भी किया गया है, सर्किट ब्रेकर ऊपर है तो आपकी लाइट ऑन है, अगर वो दरमियान में है तो ट्रिप्ड हो जाता है। ट्रिप के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और अगर नीचे आ जाए तो ये ऑफ शक्ल में होगा। और ये एक और पॉइंट हमारे पास होता है रीसेट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे ब्रेकर हैं उनमें ट्रिपिंग होती कितनी किस्म की है। तो इसमें दो तरह के जो है ट्रिपिंग हो सकती है। नंबर 1 पे थर्मल जो है, थर्मल ट्रिपिंग ये ऐसी है जो ब्रेकर के अंदर आप होती है। आप घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए कि आप उसको ऑन करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके जो आयरन है वो उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। वो क्या होता है कि उसके अंदर करंट ज़्यादा गुजरने की वजह से उसकी जो पतरियां हैं वो ट्रिप हो जाती हैं और उनका सर्किट ब्रेक हो जाता है और इस्त्री खुद ब खुद बंद हो जाती है। जैसे ही वो दोबारा करंट कम होती है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे कूल हो जाती है और दोबारा उसकी लाइट ऑन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो ब्रेकर की जो किस्म है ये है थर्मल टाइप और दूसरा है मैग्नेटिक टाइप। मैग्नेटिक टाइप क्या है, मैग्नेटिक टाइप ब्रेकर में हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉइल्स होती हैं, मैग्नेटिक कॉइल्स। तो इसमें जब करंट जो है, फर्ज करें आप इधर 5 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 जब इसमें से करंट गुजरेगी तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पैदा होता है। और जब तक ये 5 एम्पेयर तक गुजर रही है तो फिर आपका जो है ब्रेकर वो ट्रिप नहीं होगा। जैसे ही करंट इसमें से ज़्यादा गुजरेगी तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा, आपकी सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाएगी।
तो ये फ़र्क है थर्मल ब्रेकर में और मैग्नेटिक ब्रेकर में। उम्मीद है आपको ब्रेकर की जो है वो समझ आ गई होगी कि हम मेन एक्सेसरीज़ में आप ब्रेकर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस वर्किंग के लिहाज से, वोल्टेज के लिहाज से हमारे पास 250, 380 और इस तरह से 660 वोल्ट तक हम ब्रेकर जो हैं दस्तियाब हैं। उसके अलावा करंट रेटिंग के हवाले से भी ब्रेकर हैं 0.5, 1, 1.5, 2, 3 और इस तरह 800 यानी कि 800 एम्पेयर तक भी आपके पास ब्रेकर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो नंबर 8 पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ में हमारे पास जो टॉपिक है वो है केबल्स के बारे में आपने डिटेल से आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास इंसुलेशन के हवाले से, इंसुलेशन के लिहाज से हमारे पास जो केबल्स के वो इकसाम हैं, जिसमें PVC है, VRI है, TRS है और SCTS। ये केबल्स की मुख्तलिफ इंसुलेशन के हवाले से इसके इकसाम है जो आपने पहले चैप्टर में आपने ब्रीफली इनके बारे में पढ़ा है, आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज़ में। इसमें आपने 8 किस्म की जो हैं 8 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सेसरीज उनके बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। असाइनमेंट आपकी ये है कि बुक का पेज नंबर 76 के ऊपर जो है लिखा हुआ है लिस्ट एंड शेप ऑफ मस्कुलेनियस वायरिंग एक्सेसरीज़। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि पेज नंबर 67 के ऊपर है। ये आपने नोट करनी है और अपने तमाम असाइनमेंट जो है उनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, क्योंकि उसी की बुनियाद पर आपके जो है वो नंबर लगेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।